सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वो पार्ट ये उसी लेक्चर का, आज के लेक्चर का सेकंड पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अगेन वी स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, उसका आज के लेक्चर का, ट्यूसडे का जो लेक्चर नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट है। बिकॉज वो मैंने वीडियो स्टॉप की थी बिकॉज 20 MB से बड़ी फाइल जो है वहाँ पे अपलोड नहीं होती। तो इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी है। सो ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट वी विल स्टडी इन दिस कोर्स, ये हमने पिछले पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी स्टडी दिस कोर्स, हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये कोर्स, क्यों हम पढ़ते हैं ये कोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमने पढ़ा कि क्या पढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन बींग्स बहुत सेल्फिश हैं, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमारे पास, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हम कोई भी चीज़ फालतू में नहीं पढ़ते। तो हम जो इंसेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, और अलहदा हमने एक स्पेशल सब्जेक्ट रखे। आप देखिए, हम पूरा इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं, वो सारे एक ही एक सब चैप्टर में पढ़ लेते हैं, प्रोटोजोन्स और पोरिफ्रंस और ये सब चीज़, कॉर्डेट्स भी ज़्यादातर। लेकिन हम एंटोमोलॉजी एक अलहदा सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और उनका हम पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो जितना ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनिज्म का इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर, उतना ज़्यादा हम उसके बारे में क्यूरियस भी होंगे, और हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना चाहेंगे। नाउ, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट एबंडेंट एनिमल्स ऑन अर्थ। ठीक है, हमारे पास इंसेक्ट्स जो हैं किंगडम एनिमेलिया में हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन पे गौर करें, उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा आता है। ठीक है, सुपर फाइलम इसका इन्वर्टिब्रेटा है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, और फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमारे पास ये क्लास इंसेक्टा है, जिसमें तमाम इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं। अब ये हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म की तादाद इतनी नहीं है दुनिया में जितनी के इंसेक्ट्स की है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज मैंने आपसे कहा कि फिटेस्ट हैं, हर क्लाइमेट, हर कंडीशन में खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनकी डेथ कम होती है, इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अराउंड द वर्ल्ड। क्यों है ऐसा? फर्स्ट रीजन इज दे आर अडॉप्टेड फॉर ऑल मोड्स ऑफ लाइफ। जितनी भी मोड्स ऑफ लाइफ है, लाइक हमारे पास इक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ जो पानी में रहते हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में या पानी में भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं या सरवाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास दो किस्म की इक्वेटिक हैबिटेट्स हैं। एक मैरीन एनवायरनमेंट है, जो समंदर है, जो नमकीन पानी होता है, वहाँ पे भी इंसेक्ट्स क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स बहुत से हैं जो समंदर में रहते हैं। इसी तरह इक्वेटिक का जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, लाइक जो रिवर्स हैं, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स वगैरह। तो यहाँ पे भी इंसेक्ट्स होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भी सरवाइव करते हैं। तो फिर पहली चीज़ कि एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए वेल अडॉप्टेड है, पानी में भी रह लेते हैं। इसीलिए ये एक फ़ायदा है इनका कि ये दुनिया में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, टर्शियल मोड ऑफ लाइफ, ज़मीन में, खुश्की में, हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा, एरियल, अगर आप एरियल मोड ऑफ लाइफ देखें तो इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, और अगर हवा में भी देखें तो आपको कहीं पे वेस्प नजर आएगा उड़ता हुआ, कहीं पे आपको हनी बीज नजर आ रहे होंगे, कहीं पे बटरफ्लाईज होंगी। ठीक है, तो ये एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा वेल अडॉप्टेड हैं, और एरियल मोड ऑफ लाइफ में भी सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दे आर ऑल्सो अडॉप्टेड फॉर ऑल मोड्स ऑफ फीडिंग। ऑल मोड्स ऑफ फीडिंग में हमारे पास कौन से, लाइक हमारे पास हर्बीवोर्स। Herbivores हमारे पास that organisms which feed directly on plant material। तो ये हमारे पास herbivores insects भी हैं जो हमारे पास plant material पे feed करते हैं, like leaves पे feed करते हैं, plants की stalks पे, उनके stems वगैरह पे feed करते हैं। ऐसे भी insects हैं जो plants की roots पे feed करते हैं, plants के flowers पे feed करते हैं, plants की अगर आप देखें हमारे fruits पे feed करते हैं। तो वो herbivores insects भी present हैं। इसी के अलावा हमारे पास कार्निवोरस इंसेक्ट्स भी हैं। कार्निवोरस हम किसे कहते हैं? विच फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या अदर एनिमल। ठीक है, लाइक हमारे पास इंसेक्ट्स दूसरे इंसेक्ट्स पे भी फीड करते हैं, देखा होगा आपने ना।
और दूसरे इंसेक्ट्स हमारे पास दूसरे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दूसरे जो और एनिमल्स हैं उन पे भी फीड करते हैं। तो अब ये हमारे पास आप देखें हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स इन दोनों मोड्स ऑफ फीडिंग के लिए डिफरेंट फैक्टर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। अगर आप देखें कि हमारे पास काउस जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं और जो हमारे पास टाइगर्स हैं वो कार्निवोर्स हैं। तो अब आप हम देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में डिफरेंट होते हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो पहले पहले माउथ पार्ट्स में अगर आप देखें तो टीथ में अगर हम देखें तो हर्बीवोर्स की जो है चूंकि उन्होंने प्लांट मटेरियल को क्रश करना होता है मटेरियल को, तो उनके मोलर्स जो हैं और प्री मोलर्स वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। और अगर हम कैनाइंस के टीथ को देखें तो उन सॉरी कार्निवोर्स के टीथ को देखें तो उनके जो कैनाइंस हैं वो बहुत ज्यादा वेल अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब अगर दूसरे हम देखें तो कार्निवोर आप देखें हर्बीवोर इतने ज़्यादा फास्ट नहीं होते हैं। फास्ट होते भी हैं तो वो वाले फास्ट रनिंग होते हैं कि जो किसी का प्रे बनने की खतरा होता है। और अगर आप कार्निवोर्स देखें तो उनके जो क्लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके कैनाइंस स्ट्रांग होते हैं ताकि वो अपने प्रे को कैप्चर कर सकें और उसमें अपने जो वेल डेवलप्ड कैनाइंस है उनको पियर्स करें, उसके अंदर घुसा दें और उसकी आसानी से वो डेथ उसकी वो डाई हो जाए और उस पे फिर ये क्या करें फीडिंग करें। एक और मोड ऑफ लाइफ जो है वो हमारे पास डिट्राइटिवोरस है। डिट्राइटिवोर्स क्या होते हैं? दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन डेट्राइटस। अब पॉइंट ये है कि डेट्राइटस क्या है। डेट्राइटस हमारे पास कहते हैं कि पार्ट दैट इज ब्रोकन फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसके लीव्स नीचे गिर गए और दीज लीव्स आर डेट्राइटस। उसका स्टेम नीचे गिर गया, वो जो स्टेम टूट के गिरा है वो डेट्राइटस है। अरे समझ। तो जो इंसेक्ट हमारे पास आप देखें लीव्स नीचे गिरे होते हैं उन पे भी फीड कर लेते हैं, उन स्टेम्स पे भी फीड करते हैं। तो ये सारे हमारे पास इनके पास डेट्राइटिवोर्स के करेक्टर्स हैं, इसीलिए ये उन चीजों पे फीड कर सकते हैं। So insects are very well adapted for detritivorous mode of feeding. Second, another is the saprophagic. Saprophagic, we say those organisms which feeds on dead organic matter. So now what is the difference between these saprophages and detritivores? Detritivores जो है हमारे पास they feed on a part that is separated from that organism. The organism is still living. Saprophages are those which feed on dead organism. Like हमारे पास एक ट्री ले लें कि उसके लीव्स वगैरह नीचे गिर रहे हैं तो वो लीव्स डेट्राइटस है, लेकिन अगर पूरा ट्री की डेथ हो जाए और उस पर अगर कोई फीडिंग करे तो उनको हम सेप्रोफेजेस कहते हैं। तो इंसेक्ट्स हमारे पास सेप्रोफेजिक भी हैं। नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स में भी अगर आप देखें अगर आप देखें कि आप एक लिजर्ड को किल करें और उसको अगर हम सैंड में रख देते हैं तो क्या होता है कि फौरन जो है एंड्स आके उस पर अटैक करते हैं और एक दिन के अंदर अंदर वहां पे सिर्फ बोन्स का स्केलेटन रह जाता है और वो सब कुछ एंड्स जो है उस पर फीडिंग कर जाती हैं। तो ये सेप्रोफेजेस हैं कि पूरे ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म है उस पर फीड कर जाना। तो हमारे पास इंसेक्ट्स जो हैं वो सेप्रोफेजिक मोड ऑफ फीडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा वेल अडॉप्टेड है। सिमिलरली डिकम्पोजर्स, अब ये भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेप्रोफेजेस भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोजर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करें, तो इसमें फ़र्क क्या है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेप्रोफेजेस हैं वो उस पे फीड कर लेते हैं। अगर आप देखें हम कहते हैं कि वो उस पे फीड करें। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, हमारे पास पूरे उस पे फीडिंग नहीं करते बल्कि वो क्या करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड सिक्रीट करते हैं जो उस एनिमल की स्किन पे रिलीज करते हैं। उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, उसमें से थोड़े से न्यूट्रिएंट्स वो अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, उस पे मींस फीड कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में या वापस से रिसाइकल हो जाते हैं, रीयूज होने के लिए तैयार होते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो हमारे पास इंसेक्ट डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं कि हमारे पास डिट्राइटिवोर्स, सेप्रोफेजेस और डिकम्पोजर्स, इनको हम क्लीनर्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। अगर हमारे पास हमारी अर्थ पे नॉट ओनली इंसेक्ट्स, बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिट्राइटिवोरस भी हैं, सेप्रोफेजिक भी हैं और डिकम्पोजर्स भी हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर ये ऑर्गेनिजम्स ना होते
तो हमारी अर्थ में हर जगह जो है डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और डेड रिमेन्स होते हैं, डेड पार्ट्स पड़े होते हैं। लेकिन इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारी जो अर्थ है, इनको हम क्लीनिंग क्यों कहते हैं, क्लीनर्स ऑफ अर्थ, बिकॉज इनकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो साफ रहती है। हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देते हैं या सेप्रोफेजेस उस पर फीड कर लेते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अर्थ से रिमूव हो जाता है और हमारे अर्थ की क्लीनिंग हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो एक और है कि दे कैन सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन इन ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें इंसेक्ट सर्वाइव करते हैं। जितने से ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट, आप अगर चले जाए अंटार्कटिका में जहाँ पे माइनस का टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा जो गर्म इलाके हैं, हॉटर क्लाइमेटिक कंडीशंस, आप सिंध में सिब्बी जैकबाबाद में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इंसेक्ट्स हर एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने की ताकत रखते हैं और हर क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। हम वहाँ पे कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तब भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, ह्यूमिडिटी नहीं है, ड्राइनेस है, तब भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है तब भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं। ये ज़रूर है कि हार्श वेदर कंडीशंस में उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है, उनकी पॉपुलेशन कम ज़रूर हो जाती है। अगर आप विंटर्स में देखें, विंटर में हमारे पास इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन फिर जैसे विंटर ख़त्म होता है तो वो उसकी पॉपुलेशन आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा होती है। ये क्यों है? बिकॉज़ एक आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, हाइबरनेशन और विंटर स्लीप, कि क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स या और भी ऑर्गेनिजम्स खुद को अंडरग्राउंड या कहीं पे जाके खुद को हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मींस वो एक लंबी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास फुल ठंड में क्या होते हैं, बहुत से इंसेक्ट्स हाइबरनेट हो जाते हैं, फिर जैसे ही वेदर कंडीशंस ठीक होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो वो वापस से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जिस तरह हाइबरनेशन होती है, विंटर स्लीप, इसी तरह समर स्लीप भी होती है जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो इस बहुत ज़्यादा गर्म या हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए बहुत से इंसेक्ट्स एस्टिवेशन भी करते हैं और समर स्लीप में चले जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी चली जाती है तो वो फिर से बाहर आ जाते हैं। ये जो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन है, दीज टू आर द एडाप्टेशंस, और ये एडाप्टेशन दे किस लिए अडॉप्ट की गई हैं? टू सरपास द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, कि जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको सरपास किया जा सके, उनको गुजार दिया जा सके।